sir. Good morning, sir. Good morning, sir. तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले थे आज मेटलर्जी का एक्सट्रैक्शन पोर्शन। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कहाँ तक हुआ? Yes, sir. एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कहाँ तक अप्लाई हुआ? Sir, acid, Sir, वो bases सभी and salts से पढ़ा रहे थे सर, और फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फिर केमिकल रिएक्शन में आ गए थे। हाँ, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का कितने क्लासेस हुए? सर आई थिंक 2 क्लासेस। 2 क्लास हुए। उसके बाद फिर से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल पढ़ा ले। यस सर। ओके। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का वीडियो शायद अपलोड तो था। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस सर। एक्सट्रैक्शन ऑफ metals। देखो, मेटल्स एक्सट्रैक्शन से पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? जैसे देखो, मेटल्स हम लोग का कहाँ से मिलता है? सर मेटल से नॉन मेटल्स करवा रहे हैं। मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करवा रहे हैं ना। सर तो जो सर हम लोग का एसिड बेस कर रहे थे सर, उसके बाद ये लिखे सर कि पेज छोड़ के लिखे। उसके बाद पेज छोड़ दो एसिड बेस के लिए। लास्ट डे बताए थे एसिड बेस सर चला रहे, सर कंटिन्यू कर रहे। मेटल्स नॉन मेटल्स के चैप्टर में जो तुम लोग का एक्सट्रैक्शन वाला पोर्शन छूट गया था, वो एक्सट्रैक्शन वाला पोर्शन आज कंप्लीट होगा। सर आयोनिक कंपाउंड्स भी तो नहीं हुआ था। यस सर, एलिमेंटल बॉन्डिंग नहीं हुआ है। आयनिक कंपाउंड अभी कहाँ से? वो तो शायद कार्बन वाला चैप्टर में है ना। नहीं सर, इस चैप्टर में नहीं है, चैप्टर 3 में है। मेटल्स नहीं है। मेटल्स नॉन मेटल्स में तुम लोग का आयनिक कंपाउंड ही रहता है। तुम लोग टॉपिक नेम बताओ तो थोड़ा, क्या क्या टॉपिक नेम है? ओके सर, बता रहे सर, हैं। एलिमेंटल बॉन्डिंग के अंदर आता है कोवैलेंट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। क्या क्या टॉपिक छूटा हुआ है, एक बार जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ क्या क्या सर टॉपिक छूटा हुआ है। सर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बाकी है। बताओ। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और आयनिक केमिकल बॉन्ड, आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड और Sir, formation of negative ions. आयन। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ आयन एंड Sir, फिर ionic bond. ठीक है, हो गया इसमें। और सर बस सर इतना ही बाकी है, और बाकी वो वाला एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। बाकी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन। अच्छा, ये सारा पोर्शन नहीं हुआ है।
ये पोर्शन हुआ या नहीं हुआ? इलेक्ट्रॉन डॉट आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं हुआ है No, नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो फिर एक्सट्रैक्शन कैसे सर, नहीं हुआ करवाएंगे? है। अच्छा ठीक है, तो चलो आज ये वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं। हम सोचे ये हो गया, आई थिंक नहीं तो फिर एक्सट्रैक्शन कैसे होगा। ठीक है ठीक है, तो चलो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाद में होता है। उससे पहले हेडिंग चलो, फॉर्मेशन ऑफ आयन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयन से इलेक्ट्रॉन डॉट केमिकल बॉन्डिंग से सारा पोर्शन आज हो जाएंगे, आई थिंक हो जाएंगे। जो बोले फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन, वो फॉर्मेशन ऑफ बोथ आयन हम करवा दे रहे हैं, दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसको अभी देखो, ion formation can take place by two process. Okay, first by donating of electron and second by accepting an electron. हम लोग क्लास 9 में ये लेकिन पढ़ चुके थे। ठीक है, Yes, sir. बाय डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक एटम या कोई भी एक एलिमेंट, any atom, any element, when donates electron, then it acquires which charge, positive or negative? Sir, negative. Sorry, positive. Positive. By donating of electron, atom then positive charge, Yes, sir. and accepting electron, atom then Negative. Sir. negative charge. Okay. Yes. Why Sir. after donating electron, any atom then positive charge? Why? Sir, because it loses its electrons. So Sir, so the negative charge is lesser than the positive charge, so the positive charge is more. That's why how the you can positive. say negative charge is lesser than positive charge? Sir, because Said the we number know of that in a electrons neutral. decreases than protons. Yes, Yes, that sir. is. We know That that means after number of donating protons. electron, the number of electron becomes lesser compared to the number of protons present inside the nucleus. Yes, sir. Okay, like structure in structure of atom, we had already read about it. That for neutral atom, protons and neutrons present inside the nucleus and the electron present outside the. And for neutral, both the number of proton and electron is same. But after donating electron, there is lesser number of electron present. So the nucleus contains more number of proton. That's why it gains positive charge. And by accepting electron, extra electron enters into the outermost shell of an atom. So it acquires negative charge. Okay. Now this atom gains positive charge. This is known as the ion. The ion which is formed by the donating of electron by an atom is known as cation, positively charged atom. Okay, a cation which is positive charged ion. Similar होगा, okay, the ion which forms by the accepting of electron by an atom is known as anion, which is negative charged ion. ठीक है, लिखो इसको साथ साथ लिखते चलो। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो बोलना।
जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आयन बन रहा है, और जब कोई ऐसा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज बन रहा है। सर हाँ सर ये सब जो लेते हैं सर इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्ट करता है सर, ये बस आउटर मोस्ट सेल में ही करता है ना? यस, इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस से बाहर आउटर मोस्ट सेल में है किसी भी एटम का, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी आउटर मोस्ट सेल से होगा, इलेक्ट्रॉन का एंटर भी आउटर मोस्ट सेल में ही होगा। अगर जरूरत पड़े तो आउटर मोस्ट सेल से उससे पहले वाला, दैट मीन्स पेनाल्टीमेट सेल से पहले वाला, अल्टीमेट से पेनाल्टीमेट सेल में वो जा सकता है, ठीक है। लेकिन पहले जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, फर्स्ट, that will be always take place from outermost cell, first electron exchange, ठीक है। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ आयन। तो देखो अब मेटल नॉन मेटल में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी किसका होता है, मेटल का या नॉन मेटल का? सर सर मेटल का। मेटल का। मेटल का। so metals generally form cation and non-metals Yes. generally form anion, Anion. okay। so suppose any metal, this is any metal M, it will lose electron, so it will form cation, that is M plus, by losing of one electron. If this M lose one more electron, that means one more electron lose means not at a time, M plus 2 M sir. plus M plus to M2 plus, okay। We can write it at a time that M2 plus 2 electron, but this removing of 2 electrons doesn't take place simultaneously. This takes place consecutively. Okay. At first M2 M plus forms, then M plus 2 M2 plus forms, not directly M2 M2 plus. Similarly, if any non-metal presents, it will accept that electron which is donated by metal, and it will form S minus. Similarly, S minus, then electron, it will form S2 minus. Okay. सर वहाँ Here पे वो also, डॉट डॉट क्यों दिए हैं सर? ये वाला, हाँ ये पूरा लाइन सेम है ना, इसलिए हम नहीं लिखे, तुम अच्छा लोग लिख लो इसको। The ion which is formed by the accepting of electron, जितना सा पोर्शन में चेंज हो रहा है उतना सा पोर्शन हम लिख दिए। ठीक है सर। अभी देखो, जैसे हम लोग तो क्लास 9 में पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों होता है? ऑक्टेट फुलफिल Sir, करने to के form लिए। the octet or duplet. फॉर्म Sir, द stability पाने के लिए. हाँ, to gain some stability, the reason to gain some stability by fulfill octet or duplet or nearest noble gas configuration, nearest noble gas configuration, ठीक है। nearest noble gas configuration के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। नाउ अब हम लोग आते हैं, अच्छा आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड एक बार 9 में था ना, तुम लोग का 9 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में ये सर हुआ था था? नहीं, लेकिन आप पढ़ाए थे। अच्छा था नहीं, हम पढ़ाए थे। हाँ अच्छा Yes, sir. ओके, दैट्स मीन ओल्ड स्टूडेंट्स को पता है, न्यू स्टूडेंट्स को नहीं पता है, ठीक है। अभी देखो, फॉर्मेशन ऑफ आयंस जब हो गया तो अब ये बताओ
parent atom and daughter ion. Here is cation and daughter ion. Here is anion. Which one is larger? Which one has larger atomic radius between Sir, parent cation. atom and daughter ion for cation? The parent atom has larger radius. Parent atom has larger radius for cation, and for anion, anion. Okay, it's clear just because see, at first we have 11 proton, 11 electron. 11 proton, 11 electron. That means atomic number is 22. is Sorry, atomic number 11. 11. Which element having atomic number 11? Sir, sodium. Sodium. So after Sodium. losing one हाँ electron, it सर has 11 proton but 10 electron. So now this 11 proton attach strongly this 10 electron, and those electrons coming closer to the nucleus. That's why for cation atomic radius decreases. But suppose for anion, we had 7 protons and 7 electrons initially. After that, 7 proton and 8 electrons. So this extra electron creates some repulsion between the electrons, and it will have tendency to go far away from each other. Okay, far away सर from ये each वाला other. That's why पोर्शन थोड़ा फिर से बता दीजिए ना प्लीज ये वाला हाँ ये पेरेंट एटम से लेके देखो, सपोज हम क्या बता रहे थे, मेरे पास सपोज सोडियम है. We have read in class 9 that sodium atomic number 11, atomic configuration is 20. Al अगर ले ले तो 281. 281 When it will donate one electron, that is from outermost shell, so electron will be हाँ donated this, यस so it सर will form Na plus, and Na its plus. configuration will be only KLN 2,8. Just this electron Yes, have sir. removed out. Yes, sir. Now sir. this cell is the electron present in this cell is not present here. Electron is not present in this cell. So size of atom C already reduces because one cell is removed out. Here 3 cell counted, here is 2 cell is counted. The size already for cation decreases. Anotherly, we can say 11 protons attach 11 electrons. Here 11 proton attach 10 electrons. So attraction will be stronger between proton, that means between nucleus and outermost electron. So size will be decreased. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Here was 3 cell. Electron was present here. Here is present only 2 cells. So size decreases. But for non-metals, extra electron entering. Suppose extra electron entering here. So here already 7 electron was present, and one extra electron come in. That electron feels inter-electronic repulsion because all electrons have a negative charge, and due to that, electron having tendency to go far away from each other. वो दूर जाएगा एक दूसरे से. That's why जो atomic radius है daughter anion का वो मेरा इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, हाँ Yes, sir. समझ में आया? हाँ सर अभी देखो, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं एक दूसरे के साथ टू फॉर्म मॉलिक्यूल. ये क्वेश्चन क्लास 9 में बहुत बार करवाए थे. हाँ सर Why atoms combine with each other to form molecule?
बताओ जो लाइन में थे मास्टर में उनको तो पता ही है। Why atoms combine with each other to form molecule? Why? किसी Sir, को to याद नहीं gain है? some हाँ stability so that they can exist in the nature. यस एग्जिस्टिंग द नेचर। देखो क्लास 9 में भी हम लोग बताए थे, जो भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि व्हाई एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर, व्हाई एनी मेटल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, व्हाई नॉन मेटल एक्सेप्ट इन इलेक्ट्रॉन, व्हाई दे कंबाइन, व्हाई आयनिक बॉन्ड फॉर्म, तो सबका आंसर वही है। जब फुल ऑफ स्टेबिलिटी हमको पाना है, टू गेन सम स्टेबिलिटी बाय फुलफिल ऑक्टेट डुप्लेट और नियरेस्ट नोबल गैस कंफिगरेशन, दैट विल बी योर आंसर। ओके एंड और एक टर्म्स याद ये कर लेना, बाय डिक्रीजिंग देयर एनर्जी। हम लोग थोड़ा स्टेबिलिटी पाना मतलब लेसर एनर्जी पे होना, ठीक है। तो एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, लेसर एनर्जी पे वो स्टेबल होगा। बस ये टर्म्स तुमको याद रखना है, जो हम लोग एटम्स के चैप्टर में 9 में पढ़े थे, बस वही है आंसर। अभी आयन फॉर्मेशन हो गया। आयन फॉर्मेशन के बाद अब हम लोग को देखना है कि ये आयन एग्जिस्ट जब कर दें तो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली जब ये पॉजिटिव आयन फॉर्म हुआ, ये पॉजिटिव आयन जब फॉर्म हुआ, ऑन दैट टाइम नेचर में नेगेटिव आयंस भी फॉर्म होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मेटल डोनेट करता है तो एट दैट पोजीशन कोई ना कोई प्रेजेंट होना ही है जो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। देयर शुड बी एनीवन हु विल एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन। ओके, so here at first that ion forms and at the time an ion form, then these two will attract each other because of opposite charge and they will form a bond, and after that they will form a molecule, after that they will form a compound. Clear? When electron donated by any metal, it forms cation, accepted by non-metal forms an ion each other because of opposite charge. They will form bond, they will form molecule, they will form after that compound. Okay. Yes, sir. ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ आयन हुआ, नाउ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। See how many types of bonds we have. Generally we in our syllabus there is two types of bond, that is ionic bond And and covalent. covalent. After the discussion of ionic and covalent bond, in your higher classes you will got one more bond, that is coordinate bond. Okay, coordinate bond. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ लो, देन आई विल डिक्टेट what will you have to write. Look at here, ionic bond.
ionic bond, it will form by the ions. It will form by the ions. That means attraction between ions. तो वैलेंट बॉन्ड में ऐसे भी आयन से फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। अभी देखो, आयंस बनने के लिए हमको क्या चाहिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ, बिकॉज मेटल भी आयन बनाता है, कैटायन बना रहा है, और नॉन मेटल्स अनायन बना रहा है। तो आयनिक बॉन्ड में मेटल भी होगा, नॉन मेटल भी होगा, पर कोवैलेंट में सिर्फ नॉन मेटल ही पार्टिसिपेट करेगा, मेटल कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और कोवैलेंट में इलेक्ट्रॉन शेयर होता है बिटवीन टू नॉन मेटल। ओके, so first we have to write the conditions of ionic bond. Wait a minute. Here. Write down at first this separation, then I will explain the things. To the here, ionic bond, this is the definition, that this type of bond forms by the attraction between cation and anion. Okay, that is by transfer of electrons, that is by transfer of electrons between elements or atoms. ओके, एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तब जो बॉन्ड बनता है, या फिर कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। और जैसे भी बताए कि आयनिक बॉन्ड में आयन्स बन रहे, तो मेटल्स भी आयन बना रहा है, नॉन मेटल्स भी आयन बना रहा है। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, बट दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन ओनली नॉन मेटल्स। ये वाला पोर्शन तो नहीं लिखना है, ठीक है। अभी बताओ कि आईपी का कॉन्सेप्ट किसको पता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल किसी तो पता है क्या होता है? होते, कोई बात नहीं, ये दोनों पॉइंट पहले लिखो जल्दी से, ये 2 पॉइंट लिखो। सर सर बोलो। सर वो जो Na+ और Cl- के बीच में क्या बना है सर? वो नहीं लिखना है, सिर्फ तुम लोग ये लाइन तक लिखो, वो हम समझाएंगे तब तुम लिखना। अभी सिर्फ ये लाइन तक लिखो, ये फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट तक सिर्फ लाइन लिखो बस। सर ठीक है? डन। ये नहीं बनाना, ये हम बता रहे थे फिर बनाना। सबका हुआ? Yes, sir. नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, लिखो लिखो, लिख के बताओ।
यस सर हो गया। ओके सर हो गया। ओके सर हो गया। सर एक सेकंड दिखाए ना सर, नहीं हुआ सर। सर दिखाइए, नहीं हुआ था। हाँ सर हो गया। सबका हुआ? किसी का छूटा है तो वो यस बताओ सर। किसी। ठीक सर हो गया। ओके अभी देखो, अब हम लोग देखेंगे तो ये आयनिक बॉन्ड्स क्या देते थे। दिस टाइप ये बॉन्ड जो है आयनिक बॉन्ड, ये फॉर्म हो रहा है बिटवीन attraction बिटवीन कैटायन एंड एनायन, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ओके। एंड कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले हम लोग देखते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बॉन्ड फॉर्म कैसे हो रहा है, जो डायग्राम था वो डायग्राम अब हम लोग ड्रॉ करेंगे, थोड़ा इलाबोरेटली ड्रॉ करेंगे। एक बार जल्दी से हेडिंग कर लो, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड से जो मॉलिक्यूल बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे, उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड एक ही बात है। अच्छा 3 मिनट में ये मीटिंग ओवर होगा, उसके बाद वेट करना है थोड़ा, माई स्कूल से न्यू आईडी आएगा फिर ज्वाइन करना है, ठीक है। ठीक है सर। देखो कंडीशन के हिसाब से हम तो क्या चाहिए, अगर पूछे थी व्हाट आर द कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए कि हम तो मेटल और नॉन मेटल का रिक्वायरमेंट है फॉर आयनिक बॉन्ड, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम तो चाहिए, एनी वन मेटल एंड एनी वन नॉन मेटल, then this metal will form cation and this non-metal will form anion. Metal will form cation by donating suitable number of electrons. Non-metal will form anion by accepting suitable number of electrons. After that, the attraction between cation and anion, led to formation of ionic bond. ये मेरा पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी देखो एक जनरल एग्जांपल्स दिखा दें, और एक बात याद रखना जो बताए कि मेटल्स डोनेटिंग सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल एक्सेप्टिंग सुटेबल नंबर ऑफ, दैट सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से मेटल का आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट फुलफिल हो जाए या फिर नियरेस्ट नोबल दस का कॉन्फिगरेशन वो अचीव कर ले, वो है मेटल का सुटेबल नंबर। नॉन मेटल का क्या है, जितने वो एक्सेप्ट करने से नियरेस्ट नोबल दस का कॉन्फिगरेशन मिल जाए, वो है उसका सुटेबल नंबर। समझ में आया? जैसे सपोज हम यहाँ दिखा दें
कि अगर मान लो मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो हमेशा क्या होता कि इतने इलेक्ट्रॉन will be donated because metal after the donating of electron it will achieve off state. So metal के बाहर में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है